पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीटों का समझौता एक बार फिर खटाई में पड़ गया। कांग्रेस केजरीवाल और अखिलेश यादव की तरह ममता बनर्जी के साथ भी जैसे तैसे समझौता करना चाहती थी, लेकिन बात अब लगभग खत्म हो गई है। वजह यह कि ममता बनर्जी को लेकर पार्टी में ही आम राय नहीं है। दिल्ली में बैठकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ममता बनर्जी के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को यह मंजूर नहीं। वाम दलों के साथ गठबंधन के लिए जोर लगाने में सबसे आगे अधीर रंजन चौधरी हैं। वजह यह कि राज्य में टीएमसी के बजाय वाम दलों के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उधर टीएमसी ने कांग्रेस से पल्ला झाड़ लिया। हाल ही में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने इस बात के संकेत दिए थे कि बंगाल में टीएमसी के साथ सीट समझौते को लेकर उनकी पार्टी की बातचीत अभी जारी है। हालांकि इस दावे को बंगाल कांग्रेस के मुखिया अधीर रंजन चौधरी ने नकार दिया। जयराम के दावे पर नकारते हुए कहा कि नहीं मालूम कि जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, लेकिन बंगाल में कांग्रेस का मैं अध्यक्ष हूं। मुझे ऐसी किसी बातचीत की जानकारी नहीं। मुझे नहीं मालूम कि मेरी अनुपस्थिति में कुछ हुआ। दूसरी बात, टीएमसी ने पहले ही बंगाल में सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में कांग्रेस के वाम दलों के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम से इस विषय पर बातचीत चालू कर दी है और कांग्रेस वाम दलों के साथ मिलकर बंगाल में चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने इस दौरान ममता बनर्जी पर इंडी गठबंधन को लेकर यूटर्न लेने का भी आरोप लगाया। दूसरी तरफ जयराम रमेश के गठबंधन की सीट समझौते के दावे को टीएमसी ने भी नकार दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर उसका स्टैंड एकदम साफ है। ममता बनर्जी ने पिछले महीने बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। दरअसल अधीर रंजन चौधरी के टीएमसी के साथ गठबंधन न करने की वकालत के कई कारण हैं। वो लगातार बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बोलते आए हैं और ममता बनर्जी को निशाने पर लेते रहे हैं। वे बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग भी कर चुके हैं और उनके टीएमसी के नेताओं के बीच बयानबाजी लगातार जारी है। इसके अलावा यदि बंगाल में टीएमसी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया तो अधीर रंजन चौधरी को अपनी बहरामपुर लोकसभा उनके खाते में जाती दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ अपने अवसान की ओर जा रहे वाम दलों के साथ गठबंधन की वकालत करने से उनके सभी हित सध जाएंगे। बंगाल में वाम दल और कांग्रेस इससे पहले भी 2021 विधानसभा चुनाव में गठबंधन में लड़ चुके हैं। उधर टीएमसी का रुख स्पष्ट है कि वह कांग्रेस वाम दल वाले मोर्चे के साथ नहीं जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।